इस समय की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें और देखिए बजट ऐलान के बाद सोने की कीमत में भी गिरावट आई है, शेयर मार्केट गिरा है, यानी कुल मिलाकर नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो इस समय बाजार पर हावी दिखाई दे रहा है। 1600 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 530 अंकों की गिरावट। सर मैं चाहूंगी एक्सपर्ट सब शुरुआत कर दे, जल्दी से आप लीजिए। जो इम्पैक्ट है मार्केट में, ना तो इनकम टैक्स रेट में कोई, और 1800 पॉइंट की गिरावट हो गई। जब हम ये खबर दे रहे थे यहाँ पर बाजार और धड़ाम हो गया है। 1900 ये आंकड़ा गिरता ही जा रहा है शोभना, लेकिन हमें खबर बता रहे हैं 1900 पॉइंट जान लेना चाहिए, नंबर गिरता हुआ हम दिखा रहे हैं, जल्दी से बताइए। ये मार्केट को बजट ने कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करी है, सारी नेगेटिव चीज प्रोवाइड करी है, ना इनकम टैक्स में कोई रेशनलाइजेशन है ना। और ये खबर हम दे रहे थे 2200 पॉइंट की गिरावट आ गई है, 2200 पॉइंट। शोभना, अखिलेश मुझे लगता है कि इस समय एक्सपर्ट्स को सुनना चाहिए हमें कि ये जो गिरावट हो रही है 2200 हो, 2500 हो, 3000 हो, वो अंक तो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वजह जानना जरूरी है, आप बताइए। मेजर वजह इसकी केवल एसटीडी में गिरना है और कोई भी प्रोविजन इस तरह का कोई प्रोवाइड नहीं करा इन्होंने। 2300 अंकों की गिरावट आ गई है। एक मिनट आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, जब तक हम ये खबर दर्शकों को बता रहे हैं ये गिरावट लगातार नीचे की तरफ, 2300 अंकों की गिरावट, यानी शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, बजट का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है शेयर बाजार में। नेगेटिव सेंटीमेंट साफ साफ है। ये अभी तो 2300 पॉइंट गिरा है, ये हो सकता है 5000 पॉइंट हो जाए, 10000 पॉइंट हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी स्वागत बाजार नहीं कर रहा है इस बजट का। जी, इसका जो प्रमुख कारण ये है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एसटीटी बढ़ाया गया, उसका यही प्रमुख कारण है। बाकी जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका जो मेन रीजन आ रहा है वो एसटीटी बढ़ाना ही है। ठीक है मटू जी, इस पूरे बजट की मैं चाहती हूँ 10 बड़े पॉइंट्स आप बता दें, फायदे के तौर पर भी और नुकसान के तौर पर। देखिए, जहां तक इसमें जो इमीडिएटली आई कैचिंग जो आइटम्स होते हैं उसकी कमी है, जिसकी वजह से ये नी जर्क रिएक्शन है। मैं समझता हूं कि बजट जो है, ये जो बजट जो है इतना नेगेटिव नहीं है कि सेंसेक्स 3000 4000 पॉइंट गिरे। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? मैं आपको बताता हूं इसके, जैसे इसके गिरने की वजह एसटीटी तो एक कारण है ही है, उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट की ग्रॉस बोरोइंग बढ़ी है, ठीक है, 17 लाख करोड़ की ये है और जीडीपी 4.3% ही है। अच्छा एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, दरअसल जब बजट की हम बात करते हैं, आम व्यक्ति जो घर बैठकर इस वक्त जी न्यूज देख रहा है, वो सोच रहा होगा कि इस बजट से उसके बटुए में कितना आया और कितना गया, तो उस लिहाज से जरा बता दीजिए। ये बिल्कुल जीरो है, मिडिल क्लास के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, व्यवसायियों के लिए भी, डिफेंस सेक्टर के लिए भी, हेल्थ सेक्टर के लिए भी। देखिए तमाम बातें की जरूर गई है, लेकिन वो कितना अब जिसे कहा जाए रेट करेंगे वो एक्सपर्ट्स बताएंगे। एक्चुअली क्या है, टेंजिबल अमाउंट इमीडिएटली कैप्चर नहीं होगा, क्वालिटेटिव भी है कुछ। देखिए कई सेक्टर्स में उन्होंने कई चीजें बताई हैं जिनको जिसका इंपैक्ट आने में टाइम लगेगा। नंबर 1, मैं जो बता रहा था फिस्कल डेफिसिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हालांकि बाजार में लगातार गिरावट की खबर आ रही है। अभी एक और नई जानकारी सामने आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार बिल्कुल धड़ाम हो गया है और ऐसा ना हो कहीं सुनामी ही आ जाए, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। ये जो सेंटीमेंट इतना ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, उसके पीछे की 2-4 प्रमुख वजहों की अगर मैं बात करूं, उसे किस तरीके से देखा जाए? टेक अवेज की बात करना यहाँ बहुत जरूरी है। इतना लंबा चौड़ा 1.5 घंटे के भाषण में अगर मैं टेक अवेज कहूँ, 10 बड़े पॉइंट कहूँ, वो बता दीजिए। देखिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया है और उसमें आर्कियोलॉजिकल 15 साइट्स न्यू ऐड हो जाएंगी जो मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को वो करेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो डीप होगा, अभी तक बड़ा स्लगिश है। तो आइटम्स कहीं हैं, सिटीज कई उन्होंने टियर 2 टियर 3 में उन्होंने काफी उसको प्रमोट किया है। इसमें कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेड शराब के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, वो कम की गई मैडम, इसलिए इंडिया यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उसमें ऑलरेडी उसमें उनको करना पड़ेगा। भारतीय शराब करदाताओं के लिए जो प्रोविजन है, देखिए शराब मार्केट उसको और कम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब इनकम टैक्स का लिहाज से एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे करदाताओं के लिए सेल्फ असेसमेंट की जो सुविधा दी गई, नई स्कीम की बात कही जा रही है, उसका क्या मतलब निकाला जाए, कैसे? मुकेश जी, अब अगला जैन साहब से, हाँ सारे एक्सपर्ट्स को ले लेते हैं। हाँ देखिए, इनकम टैक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी चेंजेस हैं। अभी हम बजट से पहले बात कर रहे थे कर चोरी की, कि लोग जो चोरी करते हैं उसके लिए एक प्रावधान आया है कि जो भी आप इनकम एस्केप होगी असेसमेंट से, उस पर 100% टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर एडिशनल पेनल्टी लगेगा प्लस वो इंटरेस्ट लगेगा। वो कैसे समझे आसान शब्दों में? उसको ऐसे समझे कि कहीं ना कहीं कर की चोरी रुकेगी तो पैसा गवर्नमेंट के सरकार के पास आएगा। और सबसे बड़ा टेक अवे इस बजट का, क्योंकि आप सीए हैं, अगर मैं आंकड़ों की दृष्टि से समझूं, पैसे की दृष्टि से समझूं, मिडिल क्लास के लिए या नॉर्मल एक नागरिक के लिए?
दूसरा इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो 12.2 लाख करोड़ का किया गया है, जो कि पिछले साल 11.2 लाख करोड़ था।